साथियों नमस्कार। हमें डेयरी या पशुपालन में सक्सेस होना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थनैला नामक बीमारी को अपने फार्म पे अपनी गाय भैंस में आने ही ना दें। थनैला बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर हमारे पशुओं में आ गई तो समझो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत ही महंगा इसका इलाज होता है और जब हम इलाज करवाते हैं उसके बावजूद भी कई बार सफलता नहीं मिलती है। तो इसका जो बचाव है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलाज जब मुश्किल होता है या महंगा होता है या समय पे नहीं होता तो थन बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप बचाव को जानें। और मैं आज के इस वीडियो में ऐसे आपको बचाव के तरीके बताने वाला हूँ जो बिल्कुल घरेलू हम घर पे कर सकते हैं, बिना पैसे के कर सकते हैं, जो कि हमें करने भी चाहिए क्योंकि हमें अपनी गाय भैंस का थन सुरक्षित रखना है और डेयरी फार्म में आगे बढ़ना है। क्योंकि जो थनैला बीमारी होती है ये सबसे बड़ी दुश्मन है। जितनी भी डेयरीज फेल हो रही है, विशेष तौर से जो एचएफ गाय की डेयरी करते हैं उनके लिए तो थनैला बहुत ही बड़ी समस्या होती है। तो इसे कैसे रोकें, उसकी कुछ मूल मंत्र है वो मैं आज आपको देने वाला हूं, जिसमें से जो पहला मूल मंत्र है वो है फ्रेंड्स साफ सफाई। यानी आप साफ सफाई का प्रबंध रखें और ये सभी पशुपालक करते भी हैं और करना भी चाहिए। साफ सफाई जब रहेगी फार्म पे तो हमें पता है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे पशुओं की तरफ नहीं जाएगा और इसको सभी को पता भी है। कैसे करनी है वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आप सभी साफ सफाई रखते हैं लेकिन जो छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में आप जान नहीं पाते। वो बैक्टीरिया हमें दिखते नहीं हैं। हमने झाड़ू निकाल दिया, हमने सब कुछ सही कर दिया, लेकिन क्या वहाँ पर बैक्टीरिया है उनको आपने मारा है? आपने पानी से सफाई कर दी मोटर चला करके, लेकिन क्या वहाँ पर जो बैक्टीरिया है उनको मारने में आप सफल हुए हैं? नहीं हुए हैं। उन्हें मारने के लिए सबसे सस्ता इलाज है लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम पीपी बोलते हैं। एक छोटा सा पैकेट 10 रुपये का आएगा और आपके 4 महीने तक चल जाएगा, 5 महीने चल जाएगा फार्म पे। अगर आपके पास 10-20 तक पशु है तो भी आप महीना 2 महीना तक उसे यूज़ कर सकते हैं। करना कैसे है, एक बाल्टी पानी लिया, उसमें 1 चुटकी लाल दवा डाली और जब आप साफ सफाई कर रहे हैं उसके बाद आप सभी जगह लाल दवा का छिड़काव कर दें उस पानी का। उसके बाद आप चाहे पोछा लगाएं, चाहे वाइपर लगाएं, कुछ भी लगाएं, कैसे भी जो आपका साफ सफाई का तरीका है उसको कर लें। नज़दीकी जो दीवारें हैं वहाँ तक लाल दवा का पानी छिड़क दें। तो किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होगा छोटा मोटा जो पड़ा है, जहाँ पर हमारी गौ माता हमारी भैंस बैठने वाली है, उस जगह जो इन्फेक्शन है उसे हम आसानी से लाल दवा से ख़त्म कर सकते हैं। तो सफाई आप करते हैं लेकिन उसमें आप लाल दवा ज़रूर ऐड करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सेकंड जो है चोट से बचाव। जब भी हमारी गाय भैंस को थनैला होता है तो उसमें 10 से 20% जो कारण होते हैं वो चोट के होते हैं। कहीं पे भी वो मान लीजिए हमने बाहर निकाला, कहीं कोई तार पड़ा है उसकी चोट लग गई, कहीं कोई कांटे हैं उनके वहाँ से गुजर रही है तो उसकी चोट लग गई, या जहाँ पर हमने रखा है वहाँ मान लीजिए कि कोई कांटेदार जगह या कांटेदार या उबड़ खाबड़ कुछ ऐसा है कि चोट लग सकती है। तो चोट की वजह से भी परेशानी होती है। वहाँ पर हमें दिखता नहीं है, मामूली सी चोट लगेगी, लेकिन इन्फेक्शन जो अदृश्य कीटाणु हैं उन्हें अंदर जाने में कितना समय लगेगा यार? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो तो जहाँ पर थोड़ा सा भी कट है अंदर चले जाएंगे। तो उसके लिए आप प्रमुख काम करें कि चोट लगने से बचाएं। अब आप अपने फार्म को देख लें, अपनी गाय भैंस को देख लें और ऐसा दिमाग में सोच लें कि चोट से कैसे बचाया जाए। नेक्स्ट जो बिंदु आ रहा है वो आ रहा है चोट के बाद समतल जगह। यानी जिस जगह आप अपने दुधारू पशु को बिठा रहे हैं वो जगह समतल होनी चाहिए। उबड़ खाबड़ जब रहती है तो कई बार जब थन नीचे टिकते हैं तो उबड़ खाबड़ जगह की वजह से थन फोल्ड हो जाते हैं। कई बार उनमें ट्विस्टिंग या एक दूसरे के ऊपर दबना या कुछ भी हो सकता है उबड़ खाबड़ जगह की वजह से। तो आप ये भी ध्यान रखें जगह समतल होनी चाहिए। इसके अलावा गीलापन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर गीलापन रहेगा, आपने लाल दवा से सफाई की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन जब हमारा पशु दुधारू पशु नीचे बैठ रहा है तो गीलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो थनैला होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, ये सारे जितने भी कीटाणु हैं ये नमी की वजह से ज़्यादा फैलते हैं। जहाँ पर नमी रहेगी
वहाँ ये ज़्यादा फैलेंगे। तभी तो बारिश के मौसम में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में नमी ज़्यादा रहती है, तो ये बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं और थनैला हमारे पशुओं को ज़्यादा ग्रसित करता है बारिश के मौसम में, जो कि अभी चल रहा है। तो आप ध्यान रखें, नमी किसी भी सूरत में थन जहाँ पर टिक रहे हैं वहाँ नमी नहीं रहनी चाहिए, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा दोहन के बाद बैठना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि एक छोटी सी नॉलेज की कमी की वजह से हो जाती है। अगर आपको पता है कि हम जब भी गाय भैंस का दूध निकालते हैं, कम से कम आधे घंटे तक उसके जो टीट मेटस होते हैं, जो छिद्र होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको टीट मेटस के बारे में, अंदर क्या क्या क्वार्टर होते हैं उनके बारे में ये सारी बातें बताई थी। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि टीट मेटस क्या है, यानी जो छिद्र होते हैं वो कम से कम आधे घंटे तक खुले रहते हैं, और उसी दरमियान अगर पशु नीचे बैठ गया तो जो खुले रहेंगे उनमें तो छोटा मोटा बैक्टीरिया भी चला जाएगा। बाहर से स्किन से तो ईजिली इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जब खुला है तो आराम से चला जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि जब भी दूध निकाल रहे हैं, दूध निकालने के बाद हमें उन्हें बैठने नहीं देना है। कुछ ना कुछ खाने के लिए रुचिकर दे देते हैं, तो खाने के लिए जब हम उन्हें रुचिकर दे देते हैं तो वो आराम से खाते रहते हैं, और आधे घंटे तक हमारी गाय भैंस बैठेगी नहीं, तो थनैला इजीली नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आया है वो देखिए आप कहाँ तक पहुँचे हम। नेक्स्ट जो आया है वो है आपके फुल हैंड मेथड, यानी जो हम दूध निकालने की विधि काम में ले रहे हैं वो विधि हमें काम में लेनी है फुल हैंड मेथड। यानी ऐसा ना हो जो अंगूठे वाली विधि से निकालते हैं, चुटकी की विधि से, चुटकी तो खैर सक्सेस ही नहीं होती, लेकिन अंगूठे वाली विधि से ज़्यादातर इस विधि से निकालते हैं। तो ये विधि हमें अगर थनैला बीमारी को रोकना है तो इसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सही नहीं है। सही विधि है फुल हैंड मेथड, यानी अंगूठा ऊपर और अंगुलियों से निकाला जाए और दूध को स्पीडली निकाला जाए। तो फुल हैंड मेथड भी बहुत ही कारगर रहता है थनैला को रोकने में। इसके बाद जो भी दूधैया है, जो दूध निकालने वाला है, उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए और वो स्वस्थ होना चाहिए, उसके हाथ साफ होने चाहिए। जहाँ पर साफ सफाई की बात आई थी एक बात छूट गई, दूधैया के हाथ साफ होने चाहिए, यानी जो भी दूध निकालने वाला है ग्वाला, उसके हाथ लाल दवा से साफ कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब भी दूध निकाल रहे हैं, दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद आप लाल दवा के पानी का इस्तेमाल करें। कैसे करना है, चुटकी भर पानी बाल्टी में डाल दिया, अलग से बाल्टी पड़ी है, उसमें से हमने हाथों को भी धो लिया और अडर को भी, थन को भी अच्छी तरीके से दूने से पहले भी साफ कर लिया, तो दूने के बाद भी साफ कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्वस्थ होना चाहिए, यहाँ से निकल गया ये, स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मतलब किसी भी इस प्रकार की सर्दी जुकाम खांसी या गंभीर बीमारी मिले तो टीबी तो होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को भी बार बार खांसी आ रही है तो हमें सोच लेना चाहिए कोई गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है और वो हमारी गाय भैंस को खराब कर सकता है, इसलिए उससे भी हमें दूर रखना है। इसके अलावा खराब थन, अगर मान लीजिए पहले आपने ध्यान नहीं रखा और थनैला हो गया है किसी को, तो थन खराब हो गया है, तो खराब थन वाली गाय का दूध या भैंस का दूध हमें लास्ट में निकालना है, पहला काम ये करना है। इसके अलावा उस चारों थनों में भी उस थन का दूध लास्ट में निकालना है जो थन खराब है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन दूसरों में जा सकता है। तो ये भी आप प्रॉपर ध्यान रखें, जो खराब थन है उसे लास्ट में रखें। इसके अलावा ड्राई करने का सही तरीका, यहाँ पर भी मेरे पशुपालक भाई चूक जाते हैं। जब ड्राई करते हैं पशु को तो उस समय एकदम से छोड़ देते हैं कि सर ने कहा 2 महीने छोड़नी है, छोड़ दो, और फिर वो दूध जो है वो अंदर जम जाता है और दिक्कत करता है। ड्राई करने का भी एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर तरीका होता है। अगर इसी वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है ड्राई करने का तरीका, उसे आप देखें। उसमें 10-12 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। अगर आप वो फॉलो करके ड्राई करते हो तो बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके बाद पूरा दूध निकालना, जब भी आप दूध निकाल रहे हैं प्लीज़ पीछे ना छोड़ें। कई बार हम बछड़े के लिए छोड़ते हैं, पाड़े के लिए छोड़ते हैं, वो पूरा दूध पीता नहीं है मान लीजिए किसी कारण से, तो दूध रह गया और वो दूध श्योरली इन्फेक्शन करेगा। जो मिल्क ग्लैंड से निकल गया है, जो ग्लैंड सिस्टम टीट सिस्टम में है, अगर वो आपने नहीं निकाला, इट मीन्स
प्रॉब्लम श्योर होनी है। इसके बाद संतुलित आहार मुख्य बिंदु है, लेकिन हमारे टीम के सदस्यों ने लास्ट में लिखा है क्योंकि संतुलित आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली संतुलित आहार दे रहे हैं जिसमें दाना मिश्रण जो है वो भी विशेष प्रकार से बनाया हुआ है और उसमें मिनरल मिक्सचर वगैरह सब रखे हुए हैं। अगला पॉइंट मिनरल मिक्सचर का ही है। मिनरल मिक्सचर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दें। मिनरल मिक्सचर यानी कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे फाइब्रोसिस हुआ या छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ, वो मिनरल्स की कमी की वजह से ज़्यादा घेर लेता है हमारे पशुओं को, तो उनका भी हमें प्रॉपर वे में ध्यान रखना है, मिनरल मिक्सचर देते रहना है। नेक्स्ट, मीठा सोडा। जब भी हम अपने पशु को दूध बढ़ाने के लिए ज़्यादा खिलाते हैं तो इस ज़्यादा खिलाने के चक्कर में एसिडोसिस पनप जाता है और एसिडोसिस से भी जो मैस्टाइटिस है वो हो जाती है, थनैला हो जाता है। तो आप मीठा सोडा रेगुलरली, जैसे अल्टरनेट डे, एक दिन दिया फिर एक दिन छोड़ा, एक दिन दिया, 50 ग्राम कम से कम आप देते रहें ताकि थनैला की समस्या नहीं होगी। इसके बाद लास्ट बिंदु है, अगर हो भी गया है तो जल्द से जल्द इलाज करवाएं, या जो भी देसी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने थनैला के कई देसी तरीके बताए हैं, वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो होते ही करें, क्योंकि अगर होते ही नहीं करेंगे तो बाद में फिर ये काम नहीं आएगा। तो अगर हो भी गया है तो उसका जल्द इलाज करें ताकि थनैला से बच सके। बीच में एक बार चला गया था कुछ।